आपके सहयोगी दल बोल रहे हैं कीर्ति आजाद है, सामने बैठे हैं, लोकसभा सांसद है, वो खुल के कह रहे हैं ममता बनर्जी के हाथ में कमान दो केसी त्यागी जी, और आपने भी इस पर 2-2 आर्टिकल लिखे हैं। क्या वजह, ऐसा क्यों लगता है आपको? अंजना जी, सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी से ज्यादा आज हम प्रसन्न हैं, क्योंकि हम इस गठबंधन के निर्माता थे और हमने इसकी शुरुआत की थी और सबसे पहले निकल करके भी हम ही आए, क्योंकि नीतीश कुमार और जनता दल यू को एहसास हो गया था कि इस गठबंधन का ना कोई भविष्य न चल सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दुगनी संख्या हो जाना इसकी सबसे बड़ी बीमारी है। असल में एसपी, 2 मिनट जरा मुझे दे दिए, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, एनसीपी और लोकदल, हम लोगों ने, समाजवादी आंदोलन के लोगों ने, सामाजिक न्याय के लोगों ने, धर्मनिरपेक्ष लोगों ने, किसान हितों के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से लड़ करके यह स्थान प्राप्त किया। इसमें कीर्ति जी टीएमसी भी शामिल है। हमने कांग्रेस से लड़के जन आधार खींचा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि अब इस जन आधार को वापस लिया जाए, और सबसे बड़ा जो कारण हुआ है, जो मैंने आर्टिकल लिखा है जिसका आपने उल्लेख किया है, ये लड़ाई अब और तेज होगी। कांग्रेस पार्टी इस जन आधार को वापस लेगी, लालू जी के पास रहेगा कि कांग्रेस के, सपा के अखिलेश यादव जी के पास रहेगा कि कांग्रेस के, ममता दीदी नेता होंगी वहां पे या कांग्रेस, शरद पवार नेता होंगे या कांग्रेस, तो ये लड़ाई आने वाले समय में और तेज होगी। अच्छा, अब इसमें है क्या कि जो जन आधार भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ का था, उससे कोई तकरार नहीं है। वो एक अलग विचार की पार्टी थी 47 से लेकर के टिल टुडे। लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता की, सोशल जस्टिस की जो पार्टी है, उसमें अब लड़ाई और तेज होगी, और आने वाले समय में इट विल नॉट बी ए सरप्राइज इफ इट विल बी कांग्रेस वर्सेस एसपी, ममता वर्सेस कांग्रेस, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, एनसीपी वर्सेस कांग्रेस, और जो डॉट 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 डॉट। लिहाजा जो आज जो सवाल उठे हैं, ये सवाल लोकसभा चुनाव के बाद उठे हैं, उससे पहले कभी नहीं उठते थे। ये जो बिंदु और कहा मैं आज है, एक और चीज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, पूरा कर लीजिए एक लाइन में, कि अशोका होटल में जो लास्ट मीटिंग हुई है, अशोका होटल में जो लास्ट मीटिंग हुई है, उसमें खड़गे जी ने बाकायदा कहा कि ममता दीदी जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, ममता दीदी आपके नेतृत्व को संयोजक पद को मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री का तो पहले तय हो गया था मुंबई में कि प्रधानमंत्री के लिए कोई उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन संयोजक के लिए सारी कांग्रेस पार्टी के 22 लोग मीटिंगों में बैठते थे। आना चाहिए था 1 या 2 को। उनके दफ्तर के कर्मचारी भी मीटिंगों में आने लगे, और उन्होंने पहले दिन से पटना के बाद इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हम इस गठबंधन के निर्माता निर्देशक थे। नीतीश कुमार जी ने इतनी मेहनत की। जब हम आए हैं वहां से लौट करके हिसार से, सोनिया जी से मिले, लालू जी के साथ, राहुल जी से मिले, लेकिन 8 महीने तक इन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। इनकी एक थ्योरी और है, थक जाएंगे हमारे पास आएंगे। तो भगत जी वो दिन चले गए। ये दुनिया बदली हुई है। आप बंगाल की बात करो, वहां कोई मतलब नहीं है आपका। लालू जी अगर नहीं है, 1 सीट नहीं है आपकी। आपको 1 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को, जो गढ़ था अमेठी का, वो भी आपने खो दिया था। अखिलेश है तो आप हैं। अच्छा, अब रहा इसका आम आदमी पार्टी का। हाँ, आप दिल्ली में लड़ लीजिए। दिल्ली में देखिए आपस में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल, आपके त्यागी जी आप ही का पॉइंट ले चलते हैं कि आम आदमी पार्टी, मलविंदर जी, यहाँ पर दिल्ली में अगर हम देखें तो सांसद जी आमने सामने की लड़ाई है। वो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि देखिए लोकसभा में तो एक साथ आए थे, अब ये सारी जो क्षेत्रीय दल हैं ये कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे। ये तो एक सच्चाई है कि कांग्रेस और आप अगर रहेंगे तो फायदा बीजेपी ले जाएगी, और अगर साथ लड़ने का कोई गुंजाइश भी है तो मतलब एक सेकंड फिडल के तौर पर ही कांग्रेस यहां पर आपके साथ रहेगी। तो कुल मिलाकर ये इंडिया ब्लॉक सिर्फ एक मृग, जिसको कहते हैं कि एक मृग तृष्णा की तरह है क्या? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा, इंडिया गठजोड़ का मकसद क्या है। इंडिया गठजोड़ का मकसद है, संविधान पर अगर आक्रमण होगा, संविधान खत्म किया जाएगा तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मणिपुर पे अत्याचार है, उसके सरकार से सवाल पूछेंगे। किसानों पे अत्याचार होगा, प्रधानमंत्री जी अपना वादा नहीं निभाएंगे, हम सवाल पूछेंगे।
दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, हम उस पर सवाल खड़े करेंगे, हम संभल पे सवाल खड़े करेंगे, और इंडिया ब्लॉक कर भी रहा है। जहां तक नेतृत्व बदलने की बात है, डेफिनेटली ममता जी बहुत सीनियर अनुभवी नेता हैं, लेकिन ये तय हम पब्लिक डोमेन में नहीं करेंगे। हम जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी वहां अपनी बात रखेंगे। ये बात बिहाइंड द कर्टन और पार्टी के और इंडिया ब्लॉक के अंदर की बात है, वहां तय करेंगी। जहां तक दिल्ली के इलेक्शन का सवाल है जो आपने किया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पिछले 10 साल में बेहतर काम आम आदमी पार्टी ने किया है। हमारा संगठन मजबूत है, और कांग्रेस हो बीजेपी हो, दिल्ली में कहीं भी उनका कोई जन आधार नहीं है, और हम सक्षम हैं अरविंद जी के नेतृत्व में पूरी तरह से। इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी बड़ी बहुमत से जीतेगी। दिल्ली के लोग आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को देंगे, ये बिल्कुल हमें स्पष्ट करना ठीक है। मृत्युंजय तिवारी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खास तौर पर गांधी परिवार के समझिए बहुत ही मतलब हितैषी के तौर पर लालू जी की एक छवि थी जो हम लोगों ने देखी है इतने सालों तक। कई पार्टियां इधर उधर गई, लेकिन वो हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन आज वो भी आईना दिखा रहे। क्या प्रॉब्लम हो गया अचानक राहुल गांधी से? कह रहे ममता को दे दो, ममता को दे दो, मतलब नहीं आईना दिखा रहे हैं, ये आप कैसे कह सकती हैं? आप तो बेवजह का इंडिया गठबंधन की लड़ाई एनडीए से है, आप इंडिया गठबंधन को लड़ाने में लगे हैं। ये ममता दीदी ने इच्छा प्रकट की, नेतृत्व की। ममता दीदी मजबूत स्तंभ है, बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। अगर ममता दीदी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि कर सकती है, करना चाहिए। हमारे यहां नेतृत्व को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं देश को बचाने के लिए। 18 दल हैं, सब लोग अपने अपने राज्यों में बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन ये तो बैठक में जब सब मिलकर बैठेंगे तो तय होगा। यहां नेतृत्व का, नीति का, नियत का तो कोई कमी नहीं है। ममता दीदी मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। अब ये 2-3 दिनों से इस मामले को इस तरह तूल दिया जा रहा है, जो असली मुद्दा है उसी से भटकाया जा रहा है ध्यान। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है अडानी के मुद्दे पर, वो गौन हो जा रहा है। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई विवाद है नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी का कांग्रेस पार्टी के साथ पुराना गठबंधन रहा है और रहेगा, मजबूती के साथ रहेगा। कहीं कोई इसमें विवाद नहीं है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आपकी मासूमियत भी कमाल की है, बोलिए। और ऐसी मासूमियत आप बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन आज दिखा रहे हैं। तो नहीं आपका आईना जो है ना, वो आपको लालू प्रसाद यादव ने दिखाया है। लालू जी ने बोला ना, लालू जी 2 बार बोले हैं ममता दी को दे दो, ममता दी को लीडरशिप दे दो। इसका क्या अर्थ है? ये राहुल ये लालू जी बोले हैं ना, क्या है इसका अर्थ? आप समझा दीजिए। तो ये क्या जरूरत है ये बोलने की? अंजना जी लोकसभा में, पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी अपोजिशन के लीडर हैं, इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन के बीच कौन नेतृत्व करेगा? ये आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब कहा मीडिया वालों ने कि ममता दीदी कह रही है कि वो नेतृत्व करेंगी, तो उन्होंने कहा कि करना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। वो सपोर्ट नहीं करते उनकी लीडरशिप। सामूहिकता में विश्वास होता है। यहाँ देखिए, लीडरशिप का बात कोई कैमरे पर हम कह दें, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो बात कही है, वो ममता दीदी हो चाहे कोई अन्य नेता हो, इंडिया में शामिल जो दल हैं, वो सब लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे। ममता दीदी नेतृत्व करेंगे, जिसमें हर्ज क्या है? कोई कर सकता है। हमारे यहाँ नेतृत्व का कमी थोड़ी ना है, या बीजेपी की तरह है नहीं। दोनों नाव में एक पैर रख लिया। फैक्टर बोल रहे थे सुधांशु जी, तो वहां तो एक ही, बहुत अच्छे से आपने दोनों नाव में एक पैर डाल दिया है मोदी जी के नाम पर। लेकिन 2 नावों पे पैर रखना अक्सर बहुत ही अनस्टेबल स्थिति होती है। कांग्रेस पार्टी से जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। तमाम जो मेहमान है उनसे एक कमेंट जल्दी से और ले लें। देखिए, सवाल यह है ना सुधांशु त्रिवेदी जी, कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, उन्होंने 2 जगहों से चुनाव लड़ा, दोनों जगहों से वो बहुत अच्छी जीत हासिल करते हुए नजर आए। इस बार कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी आपके बाद, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी राहुल गांधी हैं। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता, अपनी ताकत इस बार दिखाई है कि नहीं दिखाई है। लेकिन अब इस पूरे बवंडर में ये कूदना और इसको बिहार के चुनाव से जोड़ना, क्योंकि अब दिल्ली के बाद सीधा बिहार का भी चुनाव अगले साल होना है, तो आपकी पार्टी वहां पर देख रही है फायदा उठाने का। देखिए, वास्तविकता ये है, पहली बात मैं जो मृत्युंजय जी ने कहा, या तो मुझे वो बता दें। मेरी जानकारी में इंडी गठबंधन जैसे किसी गठबंधन का कोई
सदन के पटल पर अस्तित्व नहीं है, ना उनका कोई घोषित नेता का लेटर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास है। यदि हो तो हमें बता देंगे। सब अपने अपने दलों के हैं। ये इंडी गठबंधन केवल मीडिया में है। किसी ने इंडी गठबंधन के सारे दलों से प्रस्ताव पारित करके अपने सामूहिक नेता के रूप में ना लोकसभा अध्यक्ष ना राज्यसभा के सभापति को दिया है। तो राहुल गांधी जी टेक्निकली कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बस यहीं से सारी की सारी समस्या की जड़ शुरू हो जाती है कि 2024 का चुनाव 2 ही फैक्टर पे जीता गया था, एम और भ्रम। अब वो भ्रम टूट गया है, जनता को समझ में आ गया है। बहुत सारी चीजें जो एक भ्रम एक आध बार चढ़ता है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, हर बार नहीं चढ़ी। और बाकी दूसरी चीज को लेकर दूसरे पक्ष को भी समझ में आने लगा है। एक है तो सेफ है भी समझ में आने लगा है, और जो ईमानदारी से काम किन सरकारों ने किया वह भी समझ में आने लगा है। इस कारण से यह समस्या है, और यह एक बहुत सहज स्वाभाविक, एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन में। देखिए, एक यथार्थ है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी, मैं पहले बोल चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी, उसका सब जगह वोट है। तमिलनाडु में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, एक 2 सीट ही निकले, पर 4% 6% वोट है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो पार्टियां वो किसी दूसरे राज्य में 2% वोट भी नहीं पा सकती, और 1 सीट भी नहीं, 1-2 सीट को छोड़ दे तो निकाल भी नहीं सकती। मगर नेता वो बड़े हैं। अब जो कद है ममता बनर्जी जी की, उनकी जो एक्सपीरियंस और सीनियरिटी, आपको लगता है कि वो राहुल जी के इक्विवेलेंट है? शरद पवार जी दिख रहे हैं, क्या शरद पवार जी से कोई कंपैरिजन हो सकता है? लालू प्रसाद यादव जी से चाहे जितने मतभेद हो, पर उनकी सीनियरिटी तो है। तो अब यही समस्या है, जो पार्टी बड़ी उसका नेता छोटा है, जो पार्टी छोटी उसका नेता बड़ा है। अब अगर छोटी बड़ी पार्टी में छोटा नेता है और छोटी पार्टी में बड़ा नेता है, तो छोटे थैले में बड़ा सामान रखने का आप प्रयास करेंगे जबरदस्ती। ममता बनर्जी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो इंडी गठबंधन में जो कुछ हो रहा है वो छोटे थैले में बड़े सामान रखने के चक्कर में। ममता बनर्जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? छोटी पार्टी ममता बनर्जी जी के बारे में यह ख्याल है कि ममता बनर्जी मैं बता रहा हूं, एक संघर्ष से निकली हुई नेता थी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उस समय अटल जी की सरकार में पूरा सहयोग दिया था। हमने उन्हें कम्युनिस्टों से लड़ते हुए देखा था, और उन्होंने स्वयं बताया था कि कम्युनिस्टों ने उनको मरा हुआ छोड़कर चले गए थे। अगर उन्हें विश्वास होता तो वो पुलिस उनको जिंदा नहीं छोड़ती। मगर अफसोस, आज वही ममता बनर्जी उन्हीं सारे तत्वों के साथ हैं, और संदेश खली से लेकर आरजी कर तक जो उनके अंदर ममता का अभाव नजर आ रहा है, वो पश्चिम बंगाल, पूरे भारत और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हृदय में तो वेदना उत्पन्न कर ही रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अपने विचारधारा से समझौता ममता बनर्जी ने भी किया। कीर्ति आजाद जी, इस आरोप पर आप जवाब दीजिए। वाम दलों को लेकर उनकी टिप्पणी है, और साथ ही अगले 1 मिनट में मैं आपको 60 सेकंड देती हूं, आप कन्विंस कीजिए बाकी सारे दल हैं कि क्यों ममता बनर्जी बेहतरीन नेतृत्व कर सकती है इंडिया गठबंधन का। इन लोगों ने लेफ्ट के साथ पड़े रहे, तभी ममता बनर्जी ने रेलवे मिनिस्ट्री छोड़ दिया था अटल जी के समय, और रिजाइन करके चली गई थी, क्योंकि जब वह संघर्ष कर रही थी तो ये लोग पीछे हट गए थे, क्योंकि उनको सत्ता की लालच थी। ये बीजेपी के साथ सदैव रहा है, सबके छोटे थैले लेके बड़े बड़े थैले में घुसते रहे हैं। चाहे इन्होंने शिवसेना के पीठ पर आगे चले हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस जब शुरू में फारूक अब्दुल्ला जी की अटल जी के समय में थी, या शरद पवार जी के थे, उन सबके साथ रही, उन सबको बांट दिया। अकाली दल था, उसको तोड़ दिया। नवीन पटनायक की बीजेडी के कंधे पर चलते रहे, फिर उसको तोड़ दिया। तो इनके साथ में सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या रहा। इन लोगों ने सबको कमजोर किया, यहां तक कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए नीतीश कुमार को कमजोर किया इन्होंने, और अब अपने आप को बड़ा दल बनते हैं। तो यह इनकी नीयत सबको मालूम है, इनका चाल चरित्र और चेहरा सब कोई जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश की आजादी में, उस समय तो ये आरएसएस थी, उस समय इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, सो त्यागी जी भी जरूर बताएंगे, लेकिन अभी शायद नहीं बोले क्योंकि इनके साथ गठबंधन में है। मैं ये कह सकता हूं कि ममता बनर्जी जैसा स्ट्राइक रेट 70% है बीजेपी का जीतने के विरुद्ध। इनके विरुद्ध हम सीटें भी ज्यादा लेते हैं, इनके विरुद्ध हम वोट बैंक भी ज्यादा बढ़ाते हैं। यह बार बार एम फैक्टर लाते हैं। एम फैक्टर से हिंदुस्तान में कोई नहीं जीता। ऊपर से लेके उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम चले जाइए, साथ में सभी रहेंगे तो बात चलेगा। इनका खेल केवल एम फैक्टर से चलता है, और बात बात पे बिना, ये मैं आपसे कहता हूं, इनको 1 मिनट बिना एम फैक्टर लाए, बिना धर्म फैक्ट लाए, बिना पाकिस्तान लाए बात कर देवे। एक मिनट बोलिए सुधांशु जी, बिना एम फैक्टर लाए। उसके बाद सुखदेव भगत जी, मैं आ रही हूँ तुरंत। सांसद जी सुधांशु जी, बिना एम, बिना धर्म लाए। मैं 1 मिनट बोलूंगा, मगर उससे पहले बोल दूं। हाँ, मैं बिल्कुल बोलता हूं।
देखिए, आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर है, दूसरा बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चर है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश GDP है। का और हाल एक देखा दौर क्या था है? जब लोग कहते थे इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। आज IMF की चीफ 57 क्रिस्टीना महीनों में जॉर्जिया ने कहा इंडिया 5.7% कंट्रीब्यूशन इन है नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी 15% इन द ग्लोबल GDP। मगर अरे कीर्ति आजादी, शांति से अपने रिटर्न पे। मगर मैं समझ सकता हूं कि आपको हमसे मुंह से वो शब्द जानते क्यों डर लगता है, क्योंकि आप लोगों को इतना दिल में दर्द है उसके लिए। जो सबसे प्यारा बच्चा होता है, जो सबसे नकारा बच्चा होता है, उसका नाम कोई दूसरा ले दे तो दिल में बहुत दर्द होता है। तो हम समझ सकते हैं कि आपको लगता है उसका नाम मत लो, बाकी चाहे। और पाकिस्तान का नाम तो ये लोग इसलिए कहते ना लो क्योंकि नाजायज बच्चे से सबसे ज्यादा आदमी को लगाव होता है। जायज बच्चा तो फिर भी दुनिया के पास होता है, जिन्होंने नाजायज तरीके से बनवाया था तो उनको बड़ा डर लगता है कि नाम न लो। अरे हमने तो इतना बताया। और यहां पे एक और बात कीर्ति जी, आपकी बात को क्लियर कर दूं, हमने बड़े दल होके छोटे दलों के मुख्यमंत्री बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में हम और उसके बाद उनको खा 178 गए। थे, बसपा 67 थी मुख्यमंत्री बनाया है। उसके बाद जिस उनको जमाने में हमारा ये पहली बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे तो हमारी सीट ज्यादा भगत जी। थी। अरे सुनिए मेरे भाई, कर्नाटक में हमारी 84 सीट थी, जेडीएस की 40 सीट थी, उसके बाद हमने बनाया है। और वैसे कीर्ति आजादी उस समय तो आप भी हमारे ही सांसद हुआ करते थे। अब कोई बात नहीं, ज्ञान चक्षु आपके बाद में खुले तो बात अलग है। पुराने रिश्तों पर मत ले जाइए, सबके रिश्ते। देर से पहचाना, सब छोटी पार्टियों को आपने ठीक है खत्म सुखदेव कर जी, करके सिर्फ उनके 30 ऊपर सेकंड बैठ सर, गया। माफी के क्या साथ। बात है? अब तो कह भी नहीं सकते कि आप दोनों आपस में बात कर लीजिए, क्योंकि दोनों अब आपस में भिड़े हुए हैं। सुखदेव जी एकदम 10 सेकंड। दो चीजें हैं। मैं सुधांशु जी की बातों को सुन रहा था, उनकी बातों में कितना विरोधाभास है। एक तो इंडिया अलायंस में राहुल जी के नेतृत्व वाली बात जब आई, उसके बाद उन्होंने कहा तकनीकी रूप से कोई गठबंधन नहीं है। तो सबसे पहले तो आप समझना, और बैसाखी पे टिकी भी इनकी खुद की सरकार है, बैसाखी पे टिकी भी खुद की सरकार, वो दूसरे को आईना दिखला रहे हैं। और हमारे त्यागी जी काफी सीनियर लीडर हैं, वो केवल 2-3 चीज बता दें कि मैंने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। वो क्या जाति जनगणना वो छोड़ दिया क्या?